एक लेडी मेरे पास आई और मुझे बोल रही थी ये क्लास मुझे बिजनेस में हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स करेगा। 6 मंथ्स के बाद वापस मुझे कॉल करते, मुझे वापस करना है। ऐसे क्यों? वी ऑलवेज थिंक मनी इज डिफिकल्ट, यू नो, कमाना ईजी नहीं है, स्ट्रगल है। देयर इज दिस गर्ल हु वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड वेरी सुसाइडल, ओके, एंड वो आई मेरे पास। इन्वेस्ट इन योर वेलनेस, नॉट इन योर इलनेस। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, यू कैन डू एनीथिंग। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सो मेरे पास एक लेडी आई थी जिसको कैंसर था। मैंने उनको बस एक क्वेश्चन पूछा कि ये जब कैंसर हुआ आपको, आपकी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ है? बोली मेरा बेटा मेरे ऊपर बहुत ध्यान देता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एशवर्ल्ड चैनल। मेरा नाम डॉक्टर आशीष है एंड मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ? बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि प्लीज़ सर आप हिंदी में वीडियोस बना लीजिए, हमारे लिए बना लीजिए, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो मेरी कोशिश है कि मेरे सारे अभी जो पॉडकास्ट है मैं हिंदी में बनाऊँगा ताकि आप लोगों को और समझ में आए। समझ में आया या नहीं पता नहीं, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। सो इसके लिए मेरे साथ है आज प्रतिभा जी, हु इज सो गुड इन हिंदी कि मैं शायद ये जर्नी में खुद हिंदी भी अच्छा सीख लूंगा। सो आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस कॉन्शियसनेस, बार्स के बारे में। एंड सो लेट मी स्टार्ट विथ प्रतिभा जी। थैंक यू सो मच आशीष। ये शायद आज का पॉडकास्ट या जो आज जर्नी शुरू होने वाली है ये मेरी ही मैनिफेस्टेशन थी, क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था कि एक बार करते हैं, क्योंकि लोग मुझसे पूछते रहते थे हिंदी में कब होगा, हिंदी में कब होगा। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं समझ में आती हैं, तो आज उनकी सारी शिकायतें दूर हो गई और आज से ये जो यात्रा शुरू हुई है वो मज़ेदार होगी। एब्सोल्युटली। मुझे तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई एक्सेस है क्या, क्योंकि मैं जब जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं या जिन्होंने भी फाउंडेशन कोर्स किया है, जब हम किसी को समझाते हैं इस बारे में तो वो हमसे बोलते हैं क्या है ये। और कहीं ना कहीं मैं तो फंबल मार जाती हूँ, तो समझ नहीं आता कि वर्ड्स में कैसे समझाऊँ। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर हम सीधा आपसे सुने और आप समझाएं कि एक्चुअली एक्सेस है क्या। सुपर। सो एक्सेस कॉन्शियसनेस के बारे में ऑफ कोर्स लोग बहुत पूछते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर मोडालिटी। लेकिन यू नो अगर मैं पूछूँ ये है क्या, ये कोई हीलिंग मोडालिटी नहीं है। मुझे लगता है ये एक जीने का तरीका है और आई थिंक सबको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो हम जीते हैं जिस तरह से जीते हैं, बट एक बार आप एक्सेस कॉन्शियसनेस में आ जाते हो फिर आप सोचते हैं हम कर क्या रहे थे। वो रियलाइजेशन, वो अवेयरनेस जो आता है वो ही एक्सेस कॉन्शियसनेस देता है। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये बेसिकली इट्स फ्रॉम यूएस, यू नो, गैरी डगलस हु इज द फाउंडर ऑफ एक्सेस। उन्होंने ऑलमोस्ट 35 ईयर्स पहले ही हैड गॉट दिस मोडालिटी, ही हैड चैनल दिस मोडालिटी। उनको चैनलिंग के थ्रू ये आया था। बट बिलीव मी इसके कंप्लीटली लाइफ चेंज हो जाती है। मैं खुद और उस 2012 में आई मैं वही केम पूछ इनटू रही थी कि एक्सेस। आपने कहाँ से सीखा और कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। सो बेसिकली आई वॉज ऑलरेडी इन टू हीलिंग मोडालिटीज़। 2009 में मैंने अपनी जर्नी चालू की। मैंने अलग अलग चीज़ें स्टार्ट की। आई स्टार्टेड लर्निंग क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, टैरो रीडिंग चालू की। एंड मैंने अपने आप के ऊपर बहुत सारा काम किया था। होपोनोपोनो जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट। मेरे इश्यूज भी बहुत थे, बट एक समय ऐसे आ गया अराउंड 2011-12, मैंने 4-5 साल इतने अपने ऊपर काम किया। आई फेल्ट आई हैड नो प्रॉब्लम्स। देन आई वाज टीचिंग पीपल। मैं अपने क्लासेस लेता था। मुझे याद है मेरा क्लास का नाम था एक्टिवेशन ऑफ अबंडेंस जीन, क्योंकि मैं पहले से ये सोचता था कि सबको अबंडेंट होना ज़रूरी है। एवरीबडी कैन हैव अ ईजी लाइफ, लैकिंग ना लगे, लैक नहीं होना चाहिए। सो मेरी जर्नी में आई थिंक लुइस डे ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हील योर लाइफ बुक्स थे वगैरह, तो मैंने बहुत अफर्मेशंस वगैरह प्रैक्टिस की। तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी। एंड देन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। सो एक क्लास में देयर वाज दिस गर्ल और उसने बोला कि हैव यू हर्ड अबाउट बार्स? तो मैंने बोला बार्स क्या होता है? ऐसे बार्स तो बस हमको पता है, सीधा वही जाता है फ्राइडे सैटरडे नाइट के बार्स ही पता थे मुझे तभी। तो बोलते नहीं नहीं, इट्स अ वेरी नाइस मोडालिटी, यू शुड डू इट, क्योंकि आप ऑलरेडी जी रहे हो, यू आर ऑलरेडी लिविंग लाइक एक्सेस। तो मैं एक चीज़ है कि आई एम अ वेरी कीन लर्नर। अभी इतने साल हुए मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ एंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आई वेंट फॉर वन ऑफ दिस क्लासेस। लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट डे मुझे कुछ नहीं समझ में आया। वही होता है ना, बिकॉज इट्स समथिंग न्यू एंड कुछ नहीं समझ रहा था। लेकिन जिस तरह से मैंने उसके इफेक्ट्स देखे हैं, बिलीव मी, आज अभी 2024 है, सो इट्स बीन 12 years आई बीन प्रैक्टिसिंग इट, आई बीन टीचिंग इट। जो मेरी ज़िंदगी यहाँ थी
It just went to another level. और वो तो And सबको नजर आ रहा and है. that is what Access does. It just Exactly. changes your life completely. So मेरी जर्नी 2009 में हीलिंग में चालू हुई, लेकिन 2012 में Access कॉन्शियसनेस में चालू हो गई. तो क्या जैसे एक्सेस में फाउंडेशन होता है 4 दिन का, और पहले सबसे पहले बार्स हमें करने पड़ते हैं. वो एक ज़रूरी चीज़ है कि पहले आपको बार रन करना ही है. वो बताइए कि बार्स क्या है और वो क्यों पहले ज़रूरी है. See, the whole concept of access is, जो हम सोचते हैं वही होता है. ओके, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स है, हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही होता है. अब जनरली लेट्स टेक एग्जांपल, हम पैसा का अगर हमें सोचते हैं, वी ऑलवेज थिंक मनी इज डिफिकल्ट, कमाना इजी नहीं है, स्ट्रगल है, हार्ड है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हम बचपन से सुनते हैं. सो जो हमको सिखाया जाता है, जो हमको बताया जाता है, हम वही मान लेते हैं, और जो हम मान लेते हैं हम वही लाइफ में क्रिएट करते रहते हैं. कंडीशनिंग एंड प्रोग्रामिंग. जो कंडीशनिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, जो हमारे पेरेंट्स ने सिखाए है, टीचर्स ने सिखाए है, जो हमने खुद देखा है, मूवीज से देखा है, सो हमको लगता है यही ज़िंदगी है. सो एक जो बेस है एक्सेस का, कि जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप बिलीव करते हो, वही आपकी रियलिटी बन जाती है. तो अगर आपको रियलिटी चेंज करनी है, आपकी सोच, आपके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, सो बेसिकली एक्सेस वर्क्स ऑन योर माइंड. जो आपके माइंड को हाउ वी कैन जो आपकी कंडीशनिंग आप खुद कैसे चेंज कर सकते हो, और जब आप अपनी कंडीशनिंग चेंज कर सकते हो, आपकी रियलिटी चेंज हो जाती है. एंड ये मैंने खुद देखा है, हाउ ब्यूटिफुली इट हैज़. वही अवेयरनेस आ जाता है. हमको लगता है कि सब सही है, बट जब आप एक्चुअली क्लास में आते हो, आपको लगता है बाप रे, हम कर क्या रहे थे अब तक, बिकॉज रियलाइजेशंस आने लगती है. सो बेसिकली जो बार्स है, एक्सेस बार्स 1 डे का कोर्स होता है, जिसमें क्या होता है, हमको डी कंडीशनिंग किया जाता है. सो बेसिकली देयर आर 32 पॉइंट्स. ये एक बॉडी प्रोसेस है जो आपको, हाँ, सो आपके जो हेड पे, स्कैल्प पे देयर आर 32 पॉइंट्स. सो जो प्रैक्टिशनर बस शी टचेस और ही टचेस वेरी लाइटली, लेकिन जो एनर्जी शिफ्ट होने लगती है वही आपके डिलीट होने लगते हैं. लाइक अ सिंपल एग्जाम्पल, आप आईफोन यूज़ करते हो या कोई भी फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें पूरा डेटा भर जाता है. आप फ़ोन को थोड़ी फेंकते हो, आप क्या करते हो, डिलीट करते यू स्टार्ट डिलीटिंग इट. यही होता है, हम इतनी सारी चीज़ें पिकअप कर चुके हैं, हमको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है. एंड ये जो बार्स है वो डिलीट करता है जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए, जो सोच हमें नहीं चाहिए, एंड ऑटोमेटिकली आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने. इट्स लाइक एक दूसरी एग्जांपल में दे सकता हूँ. आई रिमेंबर एक बार हम दिल्ली में थे, एंड सुबह सुबह वी हैड ट्रैवल्ड, तो बहुत फॉग था. फॉग इतना भयानक था दैट वी वर ड्राइविंग वेरी स्लोली, कि पता नहीं आगे क्या है. और एक टाइम ऐसे आ गया कि हम रुक गए. ड्राइवर बोला कि भाई हम और नहीं चला सकते. हम रुके. 45 मिनट्स के बाद जब फॉग धीरे धीरे कम होने लगा, हम वापस चलने लगे. हमने देखा आगे कोई था ही नहीं. क्या हो जाता है, अभी ये एक सिंपल सी चीज़ है, कभी कभी हमारे माइंड में इतना फॉग होता है, क्लैरिटी नहीं होती है, हमको पता ही नहीं आगे क्या करना चाहिए, आगे कौन सा रास्ता है, कहाँ जाए, क्या करे लाइफ में. वो फॉग ये क्लियर कर देता है. बार्स. So when you run your bars, automatically there is a shift that takes place, and ये scientifically prove भी हुआ है. So there is a scientist Terry, she's worked in this for the last 9 years. 9 साल से काम कर रही है. उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया है. जैसे हमारा ECG होता है, वैसे EEG होता है, ब्रेन वेव्स. So she has done study on people जिन्होंने बार्स लिया है, the before and after. और उन्होंने ये पूरा प्रॉपरली देखा है that it is scientifically proved कि ये अपने ब्रेन वेव्स को रिलैक्स कर देता है. There is a stillness and calmness that comes, and changes also takes place. हमारा ब्रेन में कैसे है, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन होता है. सो जब आप बार्स रन करते हो, वो ब्रेन वेव्स धीरे 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 एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ पे हेमी सिंक होता है, एंड वही चेंजेस आने लगते हैं. सो ऐसे नहीं है कि अच्छा जब टच किया तो क्या हो जाता है. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड इट. और जैसे कि कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप्स में रिसाइकिल बिन होता है, उसको भी तो खाली करना पड़ता है. सो इट इज लाइक रीबूटिंग. ये अपने लाइफ को रीबूट करना बहुत ज़रूरी है. सी क्या हो जाता है, लोग अफर्मेशंस करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, लेकिन अंदर इतना कचरा भरा है, वो तो क्लीन नहीं किया. वो तो नहीं होता है. लाइक आवर वार्डरोब्स एंड ऑल. जैसे वार्डरोब, अभी जैसे दिवाली आती है, लोग क्या करते हैं, सारा डीक्लटर. सो बार्स एक ऐसा तरीका है जिससे डीक्लटर भी होता है. बिलीव मी, मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं, लाइक मैं अपने एक पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ. ओके, अब मेरा लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही थी, सो आई डोंट हैव एनी इश्यूज. ओके, लोग मुझे पूछते थे कि हाउ कैन आई बिकम हैप्पी लाइक यू, मैं आपकी तरह कैसे खुश.
मैं नहीं बता पा रहा था हाँ, कि मैं कि कर क्या रहा हूँ, रहा यू नो. हूँ। बट व्हेन आई केम इनटू एक्सेस, यू नो, देन आई रियलाइज कि इस देर आर टूल्स जो मैं लोगों को दे सकता हूँ जिससे आप ऐसे बन सकते हो. तो मेरा फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बड़ा वियर्ड था, यू नो. मैं क्लास में गया एंड मेरे टीचर का भी फर्स्ट क्लास था. अच्छा वो वो बैंगलोर भी से आई थी, क्योंकि ये हम 2012 की बात बात कर रहे कर हैं. अभी तो इतना पॉपुलर हुआ है कि इतना फेमस है, आप गूगल करोगे इतने प्रैक्टिशनर्स मिल जाएंगे. यू नो 12 साल में मैंने जो ग्रोथ देखी है एक्सेस बार्स की एंड फाउंडेशन की. सो एक्सेस कॉन्शियसनेस में ये फर्स्ट क्लास था. मैं गया था ओपन माइंडेड, यू नो, आई नेवर जज एनीथिंग. कुछ तो वैसे समझ में नहीं आया था. लंच ब्रेक में उन्होंने बोला अच्छा अभी सबको लेटना है and एक दूसरे को बाहर जाना है. तो मैंने बाहर जाके दबा के खा के आया. मैं बोला मैं तो अभी लेटने वाला हूँ. 5 मिनट में मैं सो गया, कराटे मारने लगा. एंड वो जो लेडी थी शी वॉज गिविंग अ सेशन टू मी. 1 घंटे के बाद मेरा टर्न आ गया. हम लगा अच्छा ठीक है. अब मैंने मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा। जमीन पे बैठ के बड़ा मुश्किल हो रहा था बट मैंने कर दिया कैसे वैसे. घर आया तो मैंने सोचा मैंने किया क्या, वैसे समझ में नहीं आया कि यू नो ऐसे बस सर पे टच करने से क्या हो जाता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुई मेरे साथ. नेक्स्ट डे यू नो आई यूज्ड टू वर्क फ्रॉम होम दैट टाइम. यू नो मेरे पास हीलिंग रूम था, मैं तब भी घर से ही काम करता था. एंड देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, यू नो 6:37 को उसने बेल बजाया अच्छा। एंड मेरे को बोलता है कि मेरी रिक्शा नीचे है. और उसने मुझे एक पैकेट दिया पैसे. ओके, देयर वाज मनी इन दैट पैकेट. Okay. अब ये पैसे यू नो वी हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टुगेदर 6-7 मंथ्स बैक. और वो हमेशा बोलता था मैं आऊँगा नहीं आता था. नेक्स्ट दिन आया और बोला यू नो पैसे दे के चला गया. अब मैंने तो कनेक्ट नहीं किया ना कि उस ये समय नहीं बार्स connect की किया, वजह से हाँ, हुआ है. हाँ। उसी सेम वीक में यू नो आई हैड गॉन फॉर अ पार्टी. यू नो शाम को दिस इज एट अराउंड 11-11:30 रात की बात है. सो ये लड़की मुझे कॉल करती बोलती कि यू नो वेयर आर यू. सो आई सेड मैं पार्टी में हूँ, कैन आई मीट यू फॉर 5 मिनट्स. ऐसे अभी नहीं, मुझे कुछ देना है. एंड शी केम एंड गेव मी 8,000 रुपीज जो मैंने 2 साल पहले क्लास किया था. उसने मुझे सिर्फ 500 दिए. मैं भूल ही गया था. एंड सडनली मैं सोचा अरे यहाँ से पैसे आ रहे हैं, यहाँ से पैसे आ रहे हैं. एंड देन ऑल माई क्लाइंट्स, कोई कलकत्ता से फ़ोन कर रहा है, करे अरे हमने आपसे एक पेंडेंट लिया था, मैंने पैसे नहीं दिए थे, आपका बैंक अकाउंट. एंड सडनली मैंने देखा कि ऑल द मनी दैट आई फॉरगॉटन अबाउट स्टार्टेड कमिंग. देन आई थॉट यू नो कुछ कुछ तो तो बदला है, कुछ जो उस तो समय है, आपने नहीं realize जो मैंने रियलाइज नहीं किया. क्योंकि वो 32 पॉइंट्स में एक मनी बार भी है. हाँ. या जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पैसे के बारे में चेंज बदल करता है. देते तो शायद मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ शिफ्ट हो गया और जो मैं भूल भी गया था पैसे वो मेरे पास आने लगे. नो सो आई नोटिस दैट डिफरेंस इन मी कि क्लाइंट्स सडनली स्टार्टेड कॉलिंग मोर एंड मोर क्लाइंट्स स्टार्टेड कमिंग. फिर एक इंसिडेंट आई रियली थॉट दिस थिंग वर्क्स, यू नो. एंड मेरी एक फ्रेंड है जो जिसने आई थिंक वो मेरी गिनी पिग है. मैं कुछ भी नया सीखता तो मैं उसके ऊपर कर देता था. हिप्नोसिस किया था, ये किया था, एंड वो फॉलो भी करते मेरे. लेकिन सबसे फनी थिंग चीज़ उसने मुझे कॉल किया एंड उसके ऑफिस में कोई इशू हुआ था एंड रो रही थी एंड बोलते मुझे मिलना है. ऐसे शाम को आ जाना सेशंस के बाद. सो शी केम, मतलब बड़े बड़े आंसू निकले जा रहे थे. तो मैंने सोचा इसके साथ मैं अभी करूँ क्या. एंड तब मैं बोला यू नो व्हाट, लाई डाउन. और मैंने बार्स रन चालू run किया. कर दिया। मैंने जस्ट सीखा था तभी नया. आई स्टार्टेड रनिंग द बार्स एंड एज शी वॉज टॉकिंग अराउंड 45 मिनट्स, 1 घंटे के बाद एकदम शांत हो गई. ओके, फिर बोली यू नो मैं घर जाके सोना चाहती. ऐसे चलो वही अगले हफ्ते यू नो वी मेट फॉर लंच. एंड लंच में हम जब बात कर रहे थे तब मैंने उससे पूछा कि यू नो हाउ डू यू फील अबाउट दैट इंसिडेंट. जो इंसिडेंट बोलते नाउ यू आस्किंग, मुझे ऐसा लगता है हुआ ही नहीं मेरे साथ. एंड आई एम लाइक वाओ. अब मैंने 4-5 साल उसके पहले जो थेरेपीज करता था, लोग क्यों आते मेरे पास, क्योंकि कोई ऐसे घटना हुई है जो भुला नहीं सकते हैं. समथिंग इज हर्टिंग देम, समथिंग इज अपसेटिंग देम एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इसके लिए थेरेपीज लाइक रिग्रेशन वगैरह काफ़ी कुछ करना पड़ता है. यू नो रो रहे हैं, यहाँ तो बस आराम से लेटे यू नो इट जस्ट वर्क. इट्स लाइक एनर्जी स्पा. It's आप like a बिना spa. हाँ, आप बिल्कुल, आप जैसे आते हैं लोग तो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं, हम सोए बहुत अच्छे से. बाद में वो जरूर बताते हैं 15 दिन बाद, अरे ये हुआ, अरे वो हुआ, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे वो शांत जरूर हो आप जाते यू नो लोगों को लगता है थेरेपी मतलब रोना धोना. थेरेपी मतलब यू हैं. नो मुझसे ऐसे, सवाल पूछोगे, मैं अपनी कहानियां बताऊंगी, मेरे साथ ऐसा बट हुआ. यही लगता है थेरेपी मतलब कहानियां बताना. जैसे आपने and- मुझे झाड़ दिया था ना पहले दिन, रोना है या ठीक होना है. बट वही है ना, सी लाइफ में क्या है, यू नीड टू चेंज. Yes. ओके, एंड बार्स इतना ब्यूटीफुली चेंज करता है. ये नहीं कि लोग रोते नहीं है, कभी कभी इमोशंस बाहर निकलते हैं, जरूरी है निकलने वो दो, चीज़ भी, दैट्स द होल थिंग. बट समटाइम बिलीव मी, मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स यू नो उसके बाद आई स्टार्टेड गिविंग इट टू पीपल. ओके, मेरा एक फ्रेंड भी आया था, वो ना स्पेन ट्रैवल कर रहा था. एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग ही इज टू वेक अप विद एक्स एंड पेन्स, मतलब बदन में दर्द हो रहा है. एंड जिस दिन मेरे पास आया था उसको फीवर भी था और नेक्स्ट डे वो स्पेन ट्रैवल करने वाला था. वो रहा मेरे घर पे
पे, तो मैंने क्या किया, उसको बार्स दे दिया। 5 मिनट में बंदा ऐसे सोया खराटे मार के, बट नेक्स्ट डे व्हेन ही वोक अप, नो एक्स नो पेन्स गॉन। देन आई रियलाइज तो इसमें ट्राइड एंड कुछ टेस्टेड तो है, है, 100% है। एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई लर्न। मुझे किसी ने बताया नहीं था इसके साथ इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये तो मेरी पर्सनल जर्नी चालू हुई। देन आई स्टार्टेड गिविंग इट टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैं दिन में 5-5 सेशन देता था। पहले रिग्रेशन थेरेपी में क्या हो जाता था, बंदे आते थे 2-2 घंटा, यू यूज्ड टू गो इनटू द पास्ट, बहुत हार्ड वर्क था उसमें, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। दिस वाज द इजीएस्ट थिंग, लोग आ रहे हैं, लेट रहे हैं, आई एम जस्ट रनिंग द बार्स, and believe me, things were changing. The biggest thing that I started, there's this girl who was going through depression and very suicidal, okay, and वो आई मेरे पास and मैंने उनका बाज रन किया। एक हफ्ते के बाद she just didn't feel एकदम like change। it was change। and यही है, एक सेशन के बाद अगर आप किसी का मेंटल स्टेटस बदल सकते हो, that is where I felt this is amazing। फिर जो मैंने बार्स में जर्नी चालू की, देन आई स्टार्टेड लर्निंग मोर। मैंने फाउंडेशन क्लास गैरी के साथ किया, क्योंकि तभी कोई इंडिया में कर नहीं रहा था, सो गैरी डगलस ने ऑनलाइन क्लास किया। एंड उसके बाद जो मेरी ज़िंदगी में आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल द टूल्स। हमने भी आपकी जर्नी देखी ना इतने एंड सालों देन से। इट वाज अमेजिंग, देयर वाज नो लुकिंग बैक, एंड देन इट जस्ट केप्ट चेंजिंग। सो बार्स इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, 1-1.5 घंटे का प्रोसेस होता है। लोग खुद आके सीख सकते हैं या खुद ले सकते हैं, और and वो इसमें बहुत एक change हो और जाता कुछ है। सवाल आते हैं कि बच्चे कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग यही है कि बच्चों को पे तो सबसे ज़्यादा जल्दी असर होता है। अरे सर, आई रियली वांट टू थैंक गैरी, फर्स्ट थिंग कि टिल द एज ऑफ 16 उन्होंने ये क्लास तो बच्चों के लिए फ्री Free रखा रखी है। है। अब क्यों रखा है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो आ जाते हैं, पेरेंट्स भी लर्न कर रहे हैं, बच्चे भी लर्न कर रहे हैं, एंड ये प्रोसेस इतना सिंपल है। आई हैव हैड पीपल 6-7 ईयर्स की बच्ची भी बैठ के कर रहे हैं, आई हैव वीडियोस so ऑफ दैट, sweet। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये बड़े ही है ना कि सही कर रहे कि नहीं, उनके point of views नहीं, पॉइंट ऑफ कम व्यू होते देता, हैं। परफेक्ट होना चाहिए, ये मैंने बंदा कहाँ हाथ रखा मैंने है, हाथ मेरा कहाँ इसमें। सही रखा है कि नहीं रखा है, बच्चे बस रख देते हैं एंड इट वर्क। सो बार्स में कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। एक सिंपल सी चीज़ है, आपको लाइट ऑन करना है, आप स्विच ऑन कर लेते हो। आप ये थोड़ी सोचते हैं ये अदानी का इलेक्ट्रिसिटी है या टाटा का है या कहाँ से आ रही है, अच्छा ये वायरिंग कहाँ से, आपने ऑन कर दिया लाइट। सेम चीज़ है, कोई भी रन कर सकता है, बस आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपने रख लिया, वो अपना काम करने चालू कर देता है। दैट इज़ हाउ ईजी सिंपल। गैरी हमेशा ये कहते हैं, इफ़ इट इज़ नॉट ईजी इट्स नॉट एक्सेस। ओके। एक्सेस इज अबाउट ईज, Ease। एंड इसी का तो उनका मंत्र है, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज Ease, जॉय joy एंड and ग्लोरी। glory। कि हर चीज़ हमारी लाइफ में ईजी होनी चाहिए, जॉयफुल होने चाहिए। एंड वही एक चीज़ मैंने पकड़ ली कि वाई नॉट, लाइफ में हर चीज़ ईजी होनी चाहिए। हम क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं पैसे के लिए, रिलेशनशिप के लिए। एंड एज अ मेडिकल डॉक्टर यही तो एक मैंने बात पकड़ी कि लोगों को डिजीज़ क्यों होता है, डिस-ईज, क्योंकि वो ईज में नहीं होते हैं। या तो रिलेशनशिप में वरी होता है, या फ्यूचर के बारे में वरी, पैसे के बारे में, और वो वरी कर करके कहीं ना कहीं डिजीज़ हो Competition। जाता है। एंड यही जब आप ईज ला जाते हो, सारा तो सब डिजीज़ ठीक निकल है। जाता तो बार्स पे तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली। अब उसके बाद आता है 4 दिन का फाउंडेशन। और उसमें जो हम लोग ने खुद देखा है कि हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आए हैं, बट मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि वो 4 दिन मेरे लिए तो सच बताऊँ तो वो पिकनिक होती है और उससे ज़िंदगी बदलती है। It's amazing। दूसरा सवाल भी इससे कनेक्टेड होगा कि मैं जैसे मैंने बहुत बार किया है, 4-5 बार तो मेरा फाउंडेशन हो चुका है, तो वो लोग बोलते हैं तुम हर बार क्यों करती हो जाके, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि मेरे लिए हर बार कुछ बदलाव आता है। बट अब आप फाउंडेशन के बारे में ज़रूर बताएं कि वो 4 दिन। सी, एक फर्स्ट डे क्लास होता है बार्स Bars क्लास, का। उसमें सिर्फ आप बार्स नहीं सीखते हो, देयर समथिंग एल्स आल्सो व्हिच इज़ अ क्लियरिंग स्टेटमेंट, ओके। एंड वो जो क्लियरिंग स्टेटमेंट है वो डिटेल में ऑफ कोर्स हम फाउंडेशन में सीखते हैं। तो फाउंडेशन बेसिकली 4 दिन का, अभी तो इट्स अ 4.5 days क्लास, पहले 5 दिन का होता था क्लासेस। उसमें क्या है, वी टॉक अबाउट ऑल टॉपिक्स, राइट फ्रॉम फाइनेंसेस, पैसे के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। ये 4 दिन में आपको इतनी अवेयरनेस आ जाती है, इट्स लाइक अ रियलाइजेशन कोर्स। लेकिन एक चीज़ मुझे एक्सेस के बारे में क्यों अच्छी लगती है, इट्स नॉट अबाउट ज्ञान देना। अभी आप इतना ज्ञान सुनते हो कि पॉजिटिव होना चाहिए, फॉरगिव करना चाहिए, लेट आप गो social करना side पे जाओ चाहिए, तो ज्ञान है। ये, बट कैसे
how do you do it? So that is the whole beauty of access consciousness कि it gives you simple practical tools and techniques. ये इतने simple techniques और tools सिखा देते हैं कि आप जब regularly use करने लगो आपको changes. अब जैसे bars में आपको एक session करना पड़ता है, तो आपके ऊपर कोई bars run करेगा या आप किसी को run कर सकते हो. लेकिन फाउंडेशन कोर्स मुझे क्यों इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो टूल्स इतने सिंपल और प्रैग्मेटिक है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो. आपको बैठ के मेडिटेशन नहीं करना है, आपको बैठ के कोई प्रोसेस नहीं करना है, कोई भी सिचुएशन आती है आप आपने उसको. फटाक से। सो बेस्ट मतलब क्या हो जाता है, व्हेन यू डू दिस कोर्स आप लाइफ की सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो. ओके, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब लाइफ में सिचुएशंस आती ही आती है, कभी कोविड आ गया, कभी ये हो गया. अब उसमें रोने धोने के बदले में अभी लोग क्या हो जाते हैं, व्हेन देयर इज अ सिचुएशन दैट हैपेंस, अगर आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हो, आप रिएक्टिव बन जाते हो. हाँ. या तो गुस्सा आ जाता है, या डिप्रेशन आ जाता है, या फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. उससे कुछ नहीं होता है. देखो, गुस्सा आने से, फ्रस्ट्रेशन आने, डिप्रेशन से कोई बदलाव नहीं ला सकते हो. आप बदलाव तब ला सकते हो जब आप कोई एक्शन ले लेते हो. एंड यही एक्सेस सिखाता है, चॉइस करो, एक्शन लो. और जब आप एक्शन लेते हो आपको चेंज दिखने लगता है. वही इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो हाउ टू रिएक्ट बाय टेकिंग दोज एक्शंस इज व्हाट इट टीचेस यू. तो कोई भी, बिलीव मी, मुझे किसी ने पूछा कि ये 6 महीने के बाद की बात है, फर्स्ट 6 मंथ्स में मुझे पूछा, जब मैं सिखाने लगा बार्स क्लासेस, कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया. अब मुझे चीज़ें दिखती है, आई एम अ वेरी क्लेयरवॉइंट पर्सन, सो द फर्स्ट थिंग आई आस्क कि हाँ, मेरी लाइफ कैसे बदली. तो मुझे ना ऐसे बैनर्स दिखे, नियॉन साइंस के, और उसके ऊपर एक शब्द लिखा था, फ्रीडम, 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 फ्रीडम. एंड आई रियलाइज मैं एक्चुअली पास के बारे में सोचता ही नहीं हूँ. पहले बहुत सोचता था, बट आई डोंट थिंक अबाउट इट. और मैं फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करता हूँ. एंड दैट इज़ टोटल फ्रीडम. मैं एवरी डे आज जीता हूँ. अभी जैसे एकार्ट टोल है, 20 years बैक ही सेड द पावर ऑफ नाउ. पावर ऑफ नाउ. या अब पढ़ी है मैंने भी, पावर ऑफ नाउ, बी इन द प्रेजेंट, बी इन द मोमेंट. बट कैसे? दिस इज हाउ यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं. आपको वो चीज़ें मिल जाती है. और अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो, मैंने ना जब फर्स्ट बार्स क्लास की और फाउंडेशन क्लास की 6 महीने अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया. जो टूल्स मैं यूज़ करता, मेरी एक खासियत है, मेरे फ्रेंड्स भी बोलेंगे कि मैं जो सीखता हूँ वो मैं इम्प्लीमेंट करता. और ये कितना ज़रूरी है कि ये हमेशा ये लगता है, जैसे इंस्टा है या जो भी है सोशल साइट्स हैं, आपने आज सीखा, आप कल ज्ञान देना शुरू कर देते हो. Correct. वहाँ एक गड़बड़ बहुत लगती है कि आप पहले अपने पे तो प्रैक्टिस करो. जब लोग आपको बदलते हुए देखेंगे, वो खुद आपसे पूछेंगे. अभी एक लेडी ने मुझसे पूछा कुछ नहीं, मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई तकलीफ़ है ही नहीं, तो तुम जैसे बोलती रहती हो कि तुम्हें ये चीज़ कर लेनी चाहिए, वो चीज़ मैं क्यों करूँ, आई एम सो हैप्पी. तो मैंने कहा कि अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे होते हो तो आपको मिल जाता है तो आप दुखी होते हो, या क्या नहीं मिलता है तो क्या होता है कि थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है. ये फिर मैंने उनसे सवाल पूछने शुरू किए. कोई अगर अच्छा ज़्यादा लग रहा हो आपसे पब्लिक में तो कहते हाँ थोड़ी तकलीफ तो होती है. मैं कि यू नीड फाउंडेशन. नहीं, आई टेल यू वन थिंग, ये और एक लोगों का मिसकंसेप्शन है, कि हमको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए सिर्फ कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई इश्यू हो तो. ऑनेस्टली जब मैंने इस लेडी को कॉल किया था 2012 में, मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था. आई वॉज डूइंग वेरी वेल इन लाइफ, आई वॉज वेरी हैप्पी, सब अच्छा था. तो मैंने उसको बस एक कॉल किया और मैंने उसको पूछा, देखो मुझे सीखना है, लेकिन मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं फिर भी कर सकता हूँ? जो उन्होंने जवाब दिया, दैट आई कनेक्टेड. शी सेज, टू कम इन टू एक्सेस यू डोंट हैव टू हैव अ प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है. आप जहाँ हो आपकी लाइफ और बेहतर हो सकती है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. देखो, कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज़ अगर आप सीखते हो, आपकी लाइफ उससे बेटर ही होती है. सो इट डजंट मीन कि आपको प्रॉब्लम में ही सीखना है. एंड बिलीव मी, व्हेन आई केम इन टू एक्सेस, एंड आई रियली रियली thank myself for making that choice, क्योंकि मैंने वो choice किया. Of course, people who suggested me and told me to do it, I'm always grateful to that. And believe me, इतनी चीज़ें लाइफ में चेंज हो गई है, I can't tell you. मतलब every day is magic. मतलब मैं 3 महीने पहले देखूँ, 1 साल पहले देखूँ, I can't recognize. And I'm only getting better and better. And यही एक चीज़ है कि आपकी लाइफ इससे और better ही होती रहेंगी. तो आप इधर हो और मैं ही हमेशा पूछता हूँ, वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू, वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू बी मोर हैप्पी, वाई वुड यू नॉट वॉन्ट मोर मनी इन योर लाइफ. तो आपकी लाइफ और बेटर होने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. मुझे तो ऑनेस्टली आई फील टेलिंग दिस, कि इंडिया में स्कूल्स में ये फाउंडेशन सिखाना चाहिए. क्योंकि फाउंडेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ फाउंडेशन?
ओके अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसकी फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो तो वो बिल्डिंग नींव, हमेशा हाँ, टिकती है द सेम वे एक्चुअली हमारी फाउंडेशन ही गलत है वही ना। जब अब आप जो ये डिसीजन लेंगे एजुकेशन में लाने के लिए पहले उनकी फाउंडेशन बहुत जरूरी है। नहीं अंडरस्टैंड करना जरूरी है बहुत ना जब जरूरी लोगों है। को पता ही चलेगा वैल्यू क्या है ये हम क्या बोल रहे हैं तभी दैट इज़ वाई पॉडकास्ट ज़रूरी है दैट इज़ वाई टॉकिंग अबाउट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं लोगों को अवेयरनेस आ जाए जी। एंड देन यू रियलाइज़ कि ये कितना सही चीज़ है लाइक हमको बचपन से ही सिखाया जाता है जजमेंट के बारे में ओके अब जैसे एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊँ स्कूल में आपको बताया जाता है ऑपोजिट्स पॉसिबल Possible, इम्पॉसिबल यू कैन डू दिस You यू can't, कैन नॉट डू दिस ओके ये सारी चीज़ें आपको बचपन से सिखाई जाती है तो बचपन से हमने लिमिटेशन ले ली मैं ये कर सकता हूँ मैं ये नहीं कर सकता हूँ एंड ये लिमिटेशन ही जो है हमको लिमिट करने लगती है सो एक्सेस क्या करता है आपको हर तरीके के लिमिटेशन तोड़ने लगता है जो आपने खुद बाय कर ली कि हाँ मैं ये नहीं कर सकता आप हर चीज़ कर सकते हो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू हमारे यहाँ इतने लोग आए थे जो पहले सोचते थे हम ये नहीं कर सकते हैं आज क्या क्या नहीं कर रहे हैं आई ऑलवेज से स्काई इज़ अ लिमिट बट आपको पहले वो आपकी सोच बदलनी पड़ेगी आपकी अगर लिमिटेड सोच है तो आप लिमिटेड चीज़ ही करोगे वही है कि यू नो पीपल हु यूज्ड टू अर्न दिस मच टुडे अर्निंग सो मच वाई क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशन निकाल दी सो एक्सेस हेल्प्स यू ब्रेक डाउन आपके सारे लिमिटेशन एंड आप खुद अवेयर होने लगोगे ये मेरी सोच है ये मेरी लिमिटेशन है एंड जब आप उतना पावरफुल बन जाते हो कि आप में कुछ भी कर सकता हो यू आर एबल टू अचीव इट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग कोर्स मुझे ऐसे लगता है क्यों सबको करना चाहिए एम्पावर करना खुद को बहुत ज़रूरी है एंड बिलीव मी पहले तो हमारे इधर लेडीज़ ज़्यादा आती थी बिकॉज लेडीज़ को तो एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत ही है क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है तुम ये कर सकते हो तुम ये नहीं कर सकते हो तुम घर के बाहर नहीं जा सकते हो तुमको बस खाना ही बनाना है ये तो काफ़ी और कंडीशनिंग वो था खुद भी ले लेती हैं और यही उनको भी है लगता है हमारा यही काम, हमारी हमारा जिंदगी काम यही है है बस मम्मी ने इतना ही। किया है दादी तो ने हमको भी किया यही तो हमें भी करना यही है करना है, तो हाँ। अभी धीरे धीरे जैसे यू नो अवेयरनेस बढ़ रहा है एम्पावरमेंट हो रहा है पीपल यू नो आई एम सो हैप्पी टू सी वुमेन आर मेकिंग सच गुड चॉइसेस फॉर देमसेल्फ यू नो दे आर स्टेपिंग आउट यू नो और अच्छी चीज़ें कर रहे हैं द सेम वे देयर आर सो मेनी मेन हु आर कमिंग टू द क्लासेस बिकॉज उनको भी कितने लिमिटेशंस है आप ये नहीं कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो तो जब आप रियलाइज करो कि ये मैंने ही लिमिटेशन कर ली अपनी लाइफ को उससे वहाँ से बाहर बदलाव निकल सकते शुरू हो इट इज़ अमेजिंग इसमें कुछ जैसे मुझसे पूछे जाते हैं कि इंग्लिश में है फाउंडेशन तो हम क्लास में आएंगे तो क्या हमें वो टूल्स फ़ायदा देंगे क्योंकि हम तो हिंदी में ही सोचते हैं हिंदी में ही हमारी सारी सोच है तो क्या हमें वो फ़ायदा पहुंचाएगा कि वो आपके मुंह से दो सुनना चीज़ ओके फर्स्ट इसको समझने के बदले में ये जो क्लास है ना एनर्जी बेस्ड है ओके जैसे मैं आपको बताना चाह रहा था देयर इज़ अ क्लियरिंग स्टेटमेंट अब ये क्लियरिंग स्टेटमेंट बड़ा अजीब लगता है सुनने के लिए नो फर्स्ट टाइम राइट ऑन गुड बाय पॉडकास्ट ऑनलाइन शोज बॉयज फॉर वर्ड्स एंड बियॉन्ड फर्स्ट टाइम ऐसे मैंने जब बोलते पहली बार सुना था मैं क्या बुड्ढा बाबा बोल रहे हैं बुड्ढा बाबा सो जब आप फर्स्ट टाइम सुनते मैंने जब पता ये क्या है लैटिन है या ग्रीक है ये कौन सी लैंग्वेज में सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग यू नो कि जो भी सही है गलत है राइट एंड रॉन्ग जो भी आप सोचते हो यू नो ऐसा ही होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए तो ये जो पूरा क्लियरिंग स्टेटमेंट है ये एक्चुअली एनर्जी है एंड देन वो क्या करता है बेसिकली जो आपकी जो एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस है वो क्लियर करने लगता है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है सो जब जैसे मैं फैसिलिटेटर हूँ मैं क्लास में क्लियरिंग कर रहा हूँ बिना आपको समझे वो क्लियरिंग होने लगता है सो फर्स्ट इज आपको समझने की ज़रूरत नहीं है दूसरी बात मेरे क्लासेस में इतने हिंदी स्पीकिंग आए हैं जिनको इंग्लिश कुछ नहीं पता मैंने सबसे ज़्यादा चेंज उनमें देखा है अभी तो अब इंदौर में कितना हिंदी में हुआ है फाउंडेशन अभी क्यों सबसे ज़्यादा हिंदी यू नो उनको भी क्योंकि वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते दे आर जस्ट रिसीविंग इट एंड सडनली वो देखते फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो रही है यू नो अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी है रिश्ते अच्छे होने लग जाते हैं सडनली वो बोलते कि क्या चेंज हो रहा है अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है और थोड़ा सरेंडर तो ज़रूरी होता है अगर आप कुछ भी चीज़ें सीखने जा रहे हो तो ओपन माइंड से जाइए सरेंडर्ड मोड में जाइए दैट इज ऑलवेज अगर आप ओपन माइंड से आते हो तो आप सीख तो बेटर है आप क्लोज माइंड से आते हो बट लकीली इन क्लासेस में कोई क्लोज माइंड वाले आते ही नहीं है वो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं होंगे यू नो देयर इज अ सेक्टर ऑफ पीपल हु बिलीव नहीं लाइफ इज डिफिकल्ट लाइफ इज हार्ड लाइफ स्ट्रगल से ही होता है ये सारी चीज़ें बकवास है एंड देयर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु बिलीव इन दिस एंड दे सी रिजल्ट तो एक तो ऑफकोर्स आपको खुद को बिलीव होना चाहिए तभी आपको रिजल्ट दिखेगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सो वही लोग आते हैं अभी लेट मी टेल यू 12 साल मंथ आफ्टर मंथ मैंने ये क्लासेस सिखाए हैं यू नो 30 पीपल 40 पीपल 50 पीपल कमिंग आप अनाउंस करते हो और वो फुल हो जाती हैं
अभी वाई, और बिलीव मी, ये तो चलो अभी पॉडकास्ट है, इंस्टाग्राम है। जब 2012 में मैंने काम चालू किया था, एवरी क्लास वाज फुल, हमने लेकिन तो किस वर्ड ऑफ माउथ से ही वर्ड सुना ऑफ था। रेफरेंस है, कोई भी आता था वो खुद डिफरेंस देखता था, दे यूज्ड टू सेंड इसलिए फैमिली पीपल, फ्रेंड को रेकमेंड करते थे, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक। मुझे एडवर्टाइजमेंट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ एडवर्टाइज, मुझे रिकमेंडेशंस अच्छे लगते हैं, क्योंकि रेकमेंड वही करेगा जिसको रिजल्ट जिसमें आते हैं, बदलाव आया होगा। जिसमें बदला। तो सारे जन जो मेरे क्लास में आते थे, मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछता था कि कितने लोग रिकमेंडेशन से आते, ऑलमोस्ट सबके हाथ ऊपर होते थे, course. एंड दैट यूज्ड टू मेक मी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने देखा है किसी को बदलते हुए, उन्होंने किसी की लाइफ चेंज। एंड बिलीव मी, मैं अगर आपको एक एक ऐसे एपिसोड्स बताऊंगा कि आप हक्के बक्के रहोगे कि क्लास करने के बाद ऐसे होता है। मैं आपको एक मेरी जरूर अपनी जिंदगी में कितने बदलाव मैं आपको एक ज़रूर एक बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड शेयर हाँ, करना चाहता हूँ। प्लीज। ये कोविड का टाइम था, जब लॉकडाउन जस्ट ओपन हुआ था, एंड देयर इज दिस लेडी गॉट इन टच विथ मी, और उन्होंने बोला कि उसकी डॉटर को कोलॉन कैंसर है, एंड 31 ईयर्स की, एंड वो कोलोस्टोमी करने वाली है, एंड बैग लगाने वाले है। तो वो सुन के मुझे आई वाज लाइक, यार 31 ईयर्स की लड़की, शादी नहीं हुई, अब क्या लाइफ है उसकी। उन्होंने किसी के थ्रू मेरा नंबर लिया था, बिकॉज दे हैड रिकमेंडेड, एंड उनकी फैमिली मेम्बर ही थी, उन्होंने भी मेरे साथ क्लास किया था। बोलते आशीष के पास कनेक्ट करो एंड ही विल हेल्प यू आउट। कोविड का टाइम था, दे कुड नॉट ट्रैवल, एंड डॉक्टर्स उसके पीछे पड़े थे कि नहीं, सर्जरी करनी है, सर्जरी करनी है, सर्जरी करनी है। मतलब दिन में 2-2 कॉल आते थे उसको, एंड वो ऑब्वियसली परेशान थे। दे गॉट इन टच विथ मी। लकीली कोविड हैड जस्ट ओपनड अप, तो हमको ना ऑनलाइन क्लासेस करने का मौका दिया था, बिकॉज अब तक ऑनलाइन अभी नहीं है ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस के, बट पहले कोविड के टाइम हमको दिया था। तो मैंने उनको बोला कि लिसन, मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, आप दोनों को ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक आपको ज़रूरी है ये सोचा कि ये हमने कैसे क्रिएट किया है कैंसर, और इसको हम कैसे बदल सकते हैं। तो मैंने उसकी मम को भी बोला और बेटी को भी बोला, दोनों को करना पड़ेगा। दे डिड द कोर्स, पर इसके बाद मेरा इसी से कनेक्टेड एक एंड देन सवाल दे डिड होगा। द कोर्स। ओके, 1 महीना उन्होंने रेगुलरली सारा चीज़ यूज़ किया, व्हाट आई सेड, एंड बिलीव मी, व्हेन दे गॉट द रिपोर्ट्स डन, वो ट्यूमर थोड़ा कम हो गया था इन अ मंथ्स टाइम। सो उनको और कॉन्फिडेंट आ गया। फिर भी डॉक्टर्स बोल रहे थे नहीं, सर्जरी करो, सर्जरी करो। उन्होंने डिसाइड किया नहीं, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन आवर सेल्फ। 6 months, बिलीव मी, उन्होंने वापस फाउंडेशन ऑनलाइन किया मेरे साथ। मैंने ऑनलाइन उनकी हीलिंग सेशंस दी, दे डिड आयुर्वेदा एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे याद है, आई विल नेवर फॉरगेट द डे कि मैं बार्स का ही क्लास ले रहा था, एंड तभी उसके मदर ने मुझे मैसेज किया कि हम CT स्कैन एंड MRI करने जा रहे हैं 6 महीने के बाद, प्लीज़ प्रे करना कि सब हाँ, ठीक सब हो। ठीक हो जाए। मेरे अंदर था कि हो जाएगा, एंड बिलीव मी, क्लास ख़त्म हुआ, रात को उनको मैसेज आया, इट्स ऑल क्लियर। बिलीव मी, मैं रोने लगा, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी, इमेजिन। एंड दे कॉल्ड मी, दे सेड इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। नेक्स्ट डे फाउंडेशन था, मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड मैं बोल रहा था, ये देखो पावर ऑफ दिस क्लास, द पावर ऑफ द चॉइस। आप माइंड के थ्रू, चॉइस के थ्रू, क्योंकि द फाउंडेशन में आप अलग अलग बॉडी प्रोसेस सीखते हो, जैसे एक MTVSS प्रोसेस है, जो आपके बॉडी में जो भी लॉक है वो अनलॉक होने लगता है। तो क्या हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सेस हैज़ क्योर्ड हर, इट हैज़ हेल्प्ड हर इन अ हीलिंग प्रोसेस, एंड बिलीव मी, इट हेल्प्स। मेरे पास कितने केसेस है, मेडिकल केसेस, डायबिटीज़, थायराइड रिवर्स्ड आफ्टर दिस, फाइनेंशियल सिचुएशंस कंप्लीटली चेंज आफ्टर दिस, रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। इसके लिए मैं ये बोलता हूँ, ये 5 दिन का जो है ना, एक इन्वेस्टमेंट है। मुझे एक बताइए, आप कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, एक मेरी फ्रेंड की मम एडमिट हुई है, 20 दिन 20 लाख का खर्चा हुआ है। ओके, आई मीन 1-2 दिन में पता 2 नहीं दिन में कितना कितने लाखों का हो खर्चा जाता आता है। आई ऑलवेज फील, ये मेरी सबसे बड़ी चीज़ मैं सबको बताता हूँ, इन्वेस्ट इन योर वेलनेस, नॉट इन योर इलनेस। बहुत आप अच्छी लाइन है। हमेशा वेलनेस में आप इन्वेस्ट करो, अच्छा खाना हो, अच्छी चीज़ें लो जो आपके बॉडी को, आपके माइंड को हील करे। आप दवाइयों में तो देते रहते हो, सो आप अगर वेलनेस में आप इन्वेस्ट kind of करोगे, maintenance. यू विल नॉट गो इनटू इलनेस। आई यूज्ड टू बी सिक फॉर 17 years ऑफ माई लाइफ बिफोर आई केम इनटू हीलिंग मोडालिटीज। जब हीलिंग मोडालिटीज ने मुझे क्योर कर लिया, आज 15 साल हो गए, मैं बीमारी नहीं पड़ता। या आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ माई बॉडी। इनफैक्ट मैं मेरे आधे एज वालों को देखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल है, ये है, वो। आई एम लाइक, यार करना जरूरी है। बात ही नहीं। I said you have to come for this classes, to change your mindset. हमारा mindset है, सब कुछ है। And believe me, ये जो clearing statement वगैरह, it's like magic.
इट्स लाइक अ बहुत मैजिक ज़्यादा। वॉन्ड, इट्स अमेजिंग। सो इसके ये लिए मैं वर्ड्स में इतना बोलता डिस्क्राइब नहीं रहता हूँ। किया जा सकता है। लोग आएं और समझें, और ये सच में ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर सबको ट्राई बट करना यू नो इट्स चाहिए। फनी दैट यू कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। हाँ, मेरे पास शब्दों में नहीं बयान कर सकते मेरे इसको। पास एक यंग लड़का बैठा था क्लास में, एंड इंट्रोडक्शन में मैंने उसको पूछा क्या नाम है एंड ऑल, तो उसने नाम बताया। आई सेड व्हाई आर यू हियर, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे भेजा है इधर। अच्छा। सो उसने ऑलरेडी क्लास की थी ना, हाँ। एंड उसने बोला यू हैव टू गो। आई सेड ओके व्हाट डिड ही टेल यू? ही सेज ही कांट एक्सप्लेन ओनली, ही सेज तुमको एक्सपीरियंस करना है। एंड ये क्लासेस एक एक्सपीरियंस है। आई ऑलवेज बिलीव ये एक्सपीरियंस आज तक इतने, आई थिंक मोर देन 1000 पीपल हैव तो आराम से डन द कोर्स विद मी। आज तक किसी ने मुझे ये बोला नहीं कि वेस्ट ऑफ मनी या वेस्ट ऑफ कभी टाइम है। नहीं। दे ऑल हैव गॉन आउट। बाकायदा लोग बार बार आते रहते हैं। अब आपने ये पूछा था कि आपने 3-4 बार ऑलरेडी किया है, क्यों? बिकॉज एवरी टाइम आप आते हो ना, एक नया आप शिफ्ट आ जाता आप है। एक अलग इंसान बन चुके हो और एक नया शिफ्ट आता है। आई रिमेंबर एक लेडी मेरे पास आई थी अपने हस्बैंड के साथ और मुझे बोल रही थी ये क्लास मुझे बिजनेस में हेल्प करेगा ना, बिजनेस में करेगा ना हेल्प? आई सेड ऑफ कोर्स करेगा। वो आई, 1 महीने के बाद उसका बिजनेस एक्सपैंड हो गया इंटरनेशनल। एक वो कंट्री केटर कर रही थी, वो 2 कंट्रीज करने लगी। 6 मंथ्स के बाद वापस मुझे कॉल करते, मुझे वापस करना है। ऐसे क्यों? इस बार रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है। तो ऐसे पहली बार ही कर लेते हाँ, और क्या। हैं। तो वही है, बिकॉज एवरी टाइम आप चेंज हो रहे हो। बिलीव मी, जब मैंने 2013 में फाउंडेशन सिखाना चालू किया, अब 11-12 साल हो गए, एवरी मंथ में सिखाता हूँ। आई थिंक बिकॉज मैं सिखाता हूँ, इट हैज चेंज मी सो ऑफ मच। कोर्स। आई लिव द टूल्स। जैसे बार्स देते हैं तो खुद पे भी तो खुद असर पे होता है। जब आप बार्स दे रहे हो, वो खुद को भी अपने, असर होता हाँ। है। एवरी टाइम मैंने क्लासेस की है, मेरी भी माइंडसेट शिफ्ट हो गई है। एंड टुडे व्हाट आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल थैंक्स टू एक्सेस। जिस तरह से मैं ज़िंदगी जीता हूँ, ये तो एकदम दबंग होके दबंग। एक चीज़ है, एक तो फ्रीडम उसने मुझे दे दिया। मैं तो आगे का, बिलीव मी, आई मीन इट्स सो ईजी, forget the past and look in after doing access. एंड दूसरी बात ना, ये फियरलेस बना देता है। क्यों फियरलेस क्यों बना देता है? ये मेरे सबसे बड़ा इशू था लाइफ का, जजमेंट। मैं, बिलीव मी, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड में हमेशा पहले यही सोचता ये मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं इतने जजमेंट्स के साथ ग्रो हो चुका हूँ, ओके। एंड बिलीव मी, एक प्रोसेस है उसमें, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दैट इन माई लाइफ, वो जो फ्रीडम मैंने पाया ना, वो एक्चुअली जजमेंट से फ्रीडम पाया। बिल्कुल। आई डोंट केयर वॉट पीपल थिंक अबाउट मी, वॉट दे टॉक अबाउट मी। मैं सोचता ही नहीं, क्योंकि बोलने वाले बोलेंगे। एंड ये जो फ्रीडम है ना मेरे लाइफ में, वो अल्टीमेट फ्रीडम है। एंड इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, यू कैन डू एनीथिंग। आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। एंड यही सबसे बड़ा मेरा सक्सेस का राज है, दैट इट्स गिवन मी दैट जैसे फ्रीडम। मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, वॉइस वर्ल्ड से या मीडिया से, मुझे एक फ्रीडम जो मिली है वो ये है कि मुझे कभी डर नहीं लगता कि कोई मुझे काम नहीं देगा। पता नहीं, मुझे लोग बोलते हैं आपको दहशत नहीं होती क्योंकि आप लोगों की सैलरी नहीं होती है, ये नहीं होता, फ्रीलांस है। मैं कहती हूँ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझे आपकी चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं अपना काम 100% करके आऊँगी आपके यहाँ। बट दैट इज द होल थिंग ना, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ऑटोमेटिकली काम आने लगता है। लाइक मैं कभी इनसिक्योर नहीं हूँ। जो आना है वो आ ही जाएगा, जो नहीं है वो नहीं आएगा। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इफ़ यू यूज इट इन योर वर्क, आप काम में यूज करोगे, बिजनेस में यूज रिलेशनशिप करोगे, में। रिलेशनशिप में, तो वो नीड बेस्ड रिलेशनशिप, ये छोड़ के तो नहीं Wants, जाएगा, ये तो नहीं करेगा, वो सब हट जाता ऐसे है। वाला। तो ड्रामा होता है। तो यही सबसे बड़ा एक वर्ड है, ड्रामा ड्रामा। जो एक्सेस में आते हैं पहले ड्रामा से भरे होते हैं और फिर वो पूरा निकल एकदम जाता मस्त हो है। जाता एंड है। ऑनेस्टली इट बिकम्स सो ईजी। लाइक अगर आपको लाइफ में एक्चुअली ईज लाना है ना, ये मेरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है। मुझे कोई भी अगर फ़ोन करता है जो हीलर बनना चाहते हैं, कि हमने देखा है पहले आप डॉक्टर थे ना इतने साल से, यू गाइड अस कि हमारा फर्स्ट कोर्स कौन सा होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता ब्लाइंडली फाउंडेशन कोर्स करो। आप अपना पहला बेस ठीक करो, उसके बाद आप जो भी सीखते रहोगे, आप सिर्फ वो चीज़ लोगे जो सही है और बाकी सब हटाते रहोगे। चूज करना आ जाएगा आपको। चूज कर, क्योंकि क्या हो जाता है, यू रियलाइज ये सही नहीं है, दिस इज जस्ट अ लाई, फियर, ये वो,
वो सब निकल जाता है. People become fearless once उसी they do से that one. कनेक्टेड एक और है जो मैं पीछे आपने बताया था उस लड़की का 31 इयर्स का, वो एक सवाल मेरे दिमाग में है अभी भी कि जैसे आपने एक वर्ड बोला कि क्यों क्रिएट कर रहे हो ये आपको तो सच में आप प्लीज़ इस पे ज़रूर बताइए कि हम बहुत चीज़ें हम खुद क्रिएट कर देते हैं, इवन डिजीज़. एक तो ऑफ कोर्स जो आपने पूछा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज हाउ जो मेरे पास आते हैं डिजीज़ के साथ, मैं डिजीज़ के ऊपर काम ही नहीं करता. लाइक आप टिपिकली एक डॉक्टर के पास जाओगे, समझो आपको कैंसर है, दे वर्क ऑन द कैंसर, सर्जरी करो, रेडिएशन करो, कीमोथेरेपी करो, ये सब करते हैं. आई वर्क ऑन द रूट कॉज विच इज़ बेसिकली इमोशन. अगर आप देखोगे 95% जो डिजीजेस क्रिएट होते हैं वो हमारे इमोशंस के वजह से होते हैं. ओके, अब इसके ऊपर तो मैं एक पूरा पॉडकास्ट कर सकता हूँ ऑनेस्टली, होना भी बिकॉज चाहिए. वेदर इट इज अर्थराइटिस, वेदर इट इज डायबिटीज, ये सारे इमोशन बेस्ड डिजीजेस है. बिल्कुल. वो ट्रिगर हो जाते हैं एंड फिर बोलते हैं जेनेटिक्स, बट इट्स नॉट जेनेटिक्स, इट्स एपिजेनेटिक्स. ये हम बाद में ज़रूर बात करेंगे, बट ये है कि हम ही क्रिएट करते हैं हमारे चॉइसेस के वजह से, इमोशंस के वजह से. सो द डिजीजेस, जब ये समझ में आता है कि यार दिस इज आई हैव क्रिएटेड, आई कैन अनक्रिएट इट. सो ऑटोमेटिकली वो जब चॉइस आपके पास है कि हर चीज़ हमारे लाइफ में जो अच्छी हो रही है, जो बुरी हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो हमारी चॉइस की वजह से हो रहा है, जो हमको एक्चुअली याद नहीं. एक मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ओके, जिससे लोगों को पता चलेगा चॉइस कैसे होती है. सो मेरे पास एक लेडी आई थी जिसको कैंसर था, ओके, 4th स्टेज कैंसर, एंड एक पर्सनालिटी की माँ थी, एंड उसको सब जगह ले गए थे डॉक्टर्स के पास, कुछ नहीं हो रहा था. किसी ने मेरे बारे में बताया तो आए मेरे पास. अब मैंने जब उनको देखा, मुझे तो पहले ही समझ में आता है, तो मुझे लगा कि इसको तो ठीक नहीं होना है. अच्छा, अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है. हाँ. करे आप सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे हो लेकिन ठीक क्यों नहीं होना है. मैंने उनको बस एक क्वेश्चन पूछा कि ये जब कैंसर हुआ आपको, आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा हुआ है, क्या बदलाव आया है कैंसर होने के बाद. अब वो बोली एक चीज़ है कि मेरे ना हस्बैंड अब मुझसे झगड़ा नहीं करते, मेरी रिलेशनशिप उनके साथ बहुत अच्छी हुई है. एंड दूसरी बात है, मेरा बेटा मेरे ऊपर बहुत ध्यान देता है, वो रोज़ मेरे पास 1 घंटा आता है, फिर अपने काम पे जा, मुझे मिले बगैर अभी जाता नहीं है. अब उस लेडी को मिल क्या रहा था? अटेंशन, लव एंड अटेंशन. एंड उसको क्या हमेशा चाहिए था? वो चीज़ उनके लाइफ में लैक थी. अब ये आने से अब वो कैंसर जाने नहीं देगी, बिकॉज ये उसके पास है. हम अनकॉन्शियसली बीमारियों को भी पकड़ के रखते हैं, एंड दैट इज़ व्हेन यू रन द बार्स, ये चॉइस चेंज हो जाती है. एक अपने को, सो जो भी आपके पास है, अब अगर आप पूछते हो कि ये आने के बाद मुझे क्या बेनिफिट. एक लेडी, यंग लेडी 41 इयर्स की मुझे दुबई में मिली थी, और उसको बचपन से डायबिटीज़ है. उसकी सिस्टर केम फॉर द क्लास और बोलती है आशीष प्लीज़ मेरे सिस्टर को सेशन दे देना, एंड शायद वो क्लास के लिए भी आ जाए. अब वो मेरे पास आई, ओके, मैंने उसको बोला कि आपको ये डायबिटीज़ ठीक करना है. पता है उन्होंने क्या बोला? नहीं. क्यों? कैन यू बिलीव इट? बोलते नहीं ठीक करना है, आई एम ओके विथ इट. बट आई सेड व्हाई? रोज इंजेक्शन, बचपन से इंजेक्शन अभी भी लेना है, और आपको पता है ना इट इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर इश्यूज इन योर लाइफ. बोलते मुझे जो चाहिए मिल जाता है, क्यों मैं ठीक हो जाऊँ? मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाता है. जब मेरी शादी हुई, बिकॉज आई कीप सेइंग मुझे ये है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये है, मैं ये नहीं खा सकती हूँ, हर चीज़ से मैं बच निकल सकती हूँ, तो वो अपनी डायबिटीज़ को यूज़ कर रही है. बट आई थिंक इट इज़ सो बैड टू कीप अ डिजीज़ एंड उसको यूज़ करना. बट उनकी चॉइस है. अब मैं ये नहीं बोलता आप गलत कर रहे हो, उनकी चॉइस है. इफ़ शी इज़ रेडी टू चूज. इसके लिए मैं हमेशा ये बोलता, आप सबको हील नहीं कर सकते हो, आप बस उसी को हील कर सकते हो जो हील होना चाहता है. आप उसी को हेल्प कर सकते हो जो हेल्प होना चाहता है, एंड वही लोग आएंगे जिसको एक्चुअली ठीक होना है. और अगर मान लीजिए कि किसी ने नहीं ऐसा इस जन्म में चूज किया, तो क्या पास्ट लाइफ्स की भी चॉइसेस होती हैं? हो सकता है. अब ये तो हम रीजन जस्टिफिकेशन ढूंढने जाओगे तो बस वही करते रहेंगे. देखो पहले जैसे मैं पास्ट लाइफ करता था. पास्ट लाइफ क्या है? आप पिछले जन्म में जाओ, ढूंढो ये कहाँ से चालू हुआ, उसको वहाँ से जड़ से उतारो. और एक्सेस इज नॉट गोइंग अबाउट द पास्ट. मैं सब लोगों को ये चीज़ पूछता हूँ कि आपको फाइंड आउट करना है ये आपके साथ क्यों हो रहा है, या आपको बदलना है. याद है वो क्वेश्चन? मेरे को तो सीधा बोला था ठीक होना है या नहीं होना है, या रोना है. आपको रोना है या ठीक होना है? जब आपने बोला ठीक होना है, आप सही जगह पे हो. सो बेसिकली रादर देन ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों, वो क्वेश्चन उससे बदले में आप अगर मुझे ये ठीक करना है,
तो इट टेक्स यू सो मच फास्टर। इसके लिए जब मैं एक्सेस में आया मैंने एक्चुअली पास्ट लाइफ वगैरह करना छोड़ दिया, क्योंकि इट्स लाइक गोइंग बैक, यू टर्न लेके अब Down घूम फिर memory के वापस वही ड्रामा ट्रामा करके फिर इधर आके आगे जाओ जब आप यहीं से सीधा आगे जा सकते Exactly, हो। सो दिस shortcut इज है। क्विकर, फास्टर, दैट इज व्हाई इट ब्रिंग्स फास्टर चेंज, यू नो। सो वही लोग मेरे पास आएंगे जिनको चेंज चाहिए, बट जो अटके हुए हैं ना, मुझे क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, ऐसा क्यों। एक मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, ही इज़ इन दुबई, बहुत टाइम के बाद उसने मेरे साथ कनेक्ट किया एंड बोल रहा है मुझे एंग्जाइटी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, यू नो। ऐसा अच्छा ठीक है, यू नो, नहीं बस ये मैं सोचा मेरे साथ क्यों हो रहा है। हाँ, तेरे वही साथ हो रहा है सवाल तो है ना। ठीक है ना यार, हो रहा है मतलब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता मैं भी कभी दुखी हो सकता हूँ, मतलब मैं भगवान थोड़ी हूँ, बट एक एक्नॉलेज कर लो ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है, इसको ठीक कैसे करना है वो एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, यू नो, पैसे की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप के बारे, आप ये मत सोचो क्यों हो रहा है, मेरे वो विक्टिम मेंटालिटी में से निकलना ही है। आप ये सोचोगे मुझे ठीक करना है, तो ये चीज़ें बहुत काम आती है और फटाफट आप आगे जा सकते बिल्कुल। हो। जैसे कि अगर हम लोग ये कर भी रहे हैं एक्सेस का, अगर ऐसा नहीं कि ना ज़िंदगी एकदम ऐसे एकदम सीधी हो जाएगी और बस Absolutely. फूल बिछा देंगे लोग, आते रहेंगी चीज़ें, बट हमको वो एक टेक्निक आ गई है, अरे बहुत tools आ इजीली गए हैं। हर चीज़ हैंडल हो सकती है, एंड बिलीव मी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैजिक होने लगेगा। एंड मैं हमेशा यही बोलता हूँ, यू नो, एक्सेस में आके आप अपना लॉजिक छोड़ दो, सब मैजिक एक्सपीरियंस करो, क्योंकि आप, मैं सच्ची बोलता हूँ, आप सोचना बंद कर दोगे। बिल्कुल। क्योंकि आप जब सोचते हो ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा गलत ही fumble सोचते ही करते हैं। यहाँ जाते हो वहाँ जाते हो, आप सोचना बंद करते हो। आप जब एक्शन लेते हो ना, फटाफट लाइफ चेंज कर देते हो। मेरा बस ये है कि आई होप मोर एंड मोर पीपल चूज दिस क्लासेस, चेंज द लाइफ, बिकम हैप्पी। यही तो मेन है यार, एक जिंदगी है, खुश तो रहना ही है, यू नो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और एक बार तो ज़रूर मैं सबको बोलूँगी, एक बार ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी के लिए इन्वेस्ट कीजिए, और आप देखिए कि कितना नज़रिया बदलता है। और एक बार नज़रिया बदलने की देर है और फिर आप देखिए ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचती है। बस एक बार वही नजरिया बदलने की जैसे मैंने अपने हिंदी स्पीकिंग का नजरिया बदल दिया, एंड आई थिंक मैं ठीक ठाक कर ही काफ़ी रहा अच्छा हूँ। कर रहे हैं, जो मतलब 2015 से अब आप तक ये सोचो, इंदौर में जाके, गुवाहाटी में जाके मैंने पूरे फाउंडेशन हिंदी में किया है, जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, यू नो। बिकॉज क्या हो जाता है, इंग्लिश स्कूलिंग है, यू नो, ब्रदर्स वी ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश, जो थेरेपीज भी सीखे वो भी इंग्लिश में सीखी है, सो वो कॉग्निटिव माइंड बड़ा ईजी हो रहा है, बट इट्स ऑल अबाउट अ चॉइस। बिल्कुल। और आप भी ये मत समझिए कि अगर हमें सिर्फ हिंदी आती है तो हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। प्लीज़ आइए, भाषा को आप दरार मत बनने It's just दीजिए। communication, हाँ, absolutely. बस यहाँ एनर्जीज का खेल है, यहाँ मैजिक है। एंड मैंने हमेशा बोला है, जहाँ मैजिक है वहाँ लॉजिक होना ही नहीं चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। ऑसम। थैंक यू सो मच आशीष। अभी जैसे हम लोग हमेशा जब हमारे सेशंस होते हैं हम लोग जाते नहीं ना, एक आध सवाल हमेशा होते ही रहते हैं, अच्छा ये भी पूछना है, आशीष से ये भी पूछना है। एक्चुअली ये होता है कि हम आशीष के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके कुछ और सवाल हों, देखिए हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। बाय चांस कुछ सवाल हों तो आप ऐश वर्ल्ड टीम से जुड़ सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं। तो आपके अगर हमने वो जवाब इसमें नहीं होंगे सवाल, तो हम ज़रूर आपके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आशीष। यू नो, एंड आई रियली एंजॉय दिस फॉर्मेट, बिकॉज क्या हो जाता है, आई एम सो यूज्ड टू क्लासेस में क्वेश्चन आंसर्स, मुझे यही फॉर्मेट अच्छा लगता है कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे तो मेरे पास जवाब तो हाजिर है। सिंगल वीडियोस करना मेरे बस की बात नहीं है, एंड आई लव इंटरेक्शन। आई थिंक इंटरेक्शन इज सो ब्यूटीफुल, सो थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चुना इस जर्नी के लिए। थैंक यू। ये मेरा एक एक्चुअली, यू नो, मुझे अपनी हिंदी ठीक करनी है आपके साथ रह रहे के फ्री में। ठीक है। और मुझे क्या क्या मिलेगा वो आपको पता ही नहीं ना। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एंड वी विल बी क्रिएटिंग मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट थिंग्स, जैसे टैरो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, मैनिफेस्टेशन है। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक इट। सी यू अगेन। थैंक यू।